महिला है, आप महिला है, आप कोई महिला है? अगर महिला है, एक महिला के ऊपर आप हैवी हो रहे हैं। अरे तो क्यों पत्रकार? अरे तुम एक लिहाजा, अरे लिहाजा मेरे भैया, लिहाजा। कहाँ तक बचोगे मुसलमान से? हर जगह मुसलमान है। हाँ, और हाँ नहीं, धमकी नहीं दे रहे, धमकी नहीं है। ये हिंदू जो है ना, हम में से बागी हो तुम। अच्छा, हाँ, आप में से बागी है। हाँ, वाह, हम में से बागी। अच्छा, हाँ, जो धर्म को हमारा नहीं मानता ना, वो बागी हम समझते हैं उसको। अब इनका नाम सत्यनारायण है, अब ये अब्दुल लिखवाएंगे तो ये गलत है ना, वो गलत होगा ना। अपना इनका सत्यनारायण ही लिखो। अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे के बाप को बाप बोलने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहे हैं? अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे की बाप को बाप बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप लोग चोर नहीं है तो डर क्यों रहे? डर कोई नहीं डरता, फिर नेम प्लेट का समर्थन है ना। यहाँ डर है। क्या लगता है बीजेपी अब आत्मसमर्पण कर रही है क्या यूपी की जनता के साथ? कहीं कुछ आत्मसमर्पण नहीं कर रही है, ये विपक्ष की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। कुल मिला के मैं ये एक ही बात, पूरे बात को एक सार में खत्म करना चाहूँगा। जब कांग्रेस जैसी पार्टी 1947 में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करके मानसरोवर झील को चीन को देके, 1974 में अवैध बांग्लावासियों को देश में बुलाकर बसाकर, 1975 में इमरजेंसी लगाकर, 1984 में सिख भाइयों को मरवाकर, महिलाओं का बलात्कार कराकर, 1990 में कांग्रेसी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार कराकर देश में 55 साल राज कर सकती है, तो हमारे मोदी जी एक्सप्रेसवे बनाकर, धारा 370 हटाकर, राम मंदिर बनवाकर, ट्रिपल तलाक हटाकर और आने वाले समय में एक तथाकथित बोर्ड को हटाकर काम करेगी और हमारे जैसा युवा बार बार मोदी और योगी को वोट करेगा और मोदी और योगी को चुनेगा। क्या कहना चाहते हैं आप कि पूरे विपक्ष को मोदी जी अब खत्म कर देंगे? विपक्ष ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र और डेमोक्रेसी का क्या होगा? नहीं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और अगर विपक्ष को खत्म करना रहता है तो 52 सीट से 99 सीट पे आज राहुल गांधी नहीं पहुंचते। बिल्कुल। क्या लगता है उनकी 99 सीट आने का क्या कारण है? नहीं, बस धोखेबाजी से उनकी 99 सीट आई है और कुछ नहीं। 8,500 खटाखट और उसके बाद महिलाएं जब लाइन में जाके लगती हैं तो फटाफट जाओ यहाँ से वापस। बोल रहे हैं मोदी जी जहाँ जहाँ गए हैं कहीं नहीं जीते। कहाँ नहीं जीते हैं बताओ? कहीं नहीं जीता हो। ये भी सरकार थोड़ी है मैडम, ये एनडीए सरकार है। इन्हें बताओ, एनडीए की सरकार है, गठबंधन की। तो आप मानते हैं कि जानते हो यूपीए को 99 सीट आई है, उससे ज्यादा सीट नहीं आई है। हम बीजेपी जितनी सीट लाई है उतना 32 गठबंधन मिल के उतना सीट नहीं ला पाया अकेले जितना सीट वो लाई है। बात करते हो, सुनिए सवाल सुनिए, कह रहे हैं कि बीजेपी अकेले जितनी सीट लाई है आपकी 26 पार्टियां मिलके उतनी नहीं ला पाई। हाँ, तो भगवान राम के नाम पे लाए हैं उसने, और किस पे लाए हैं? क्या गलत है? क्या गलत है? यही गलत है। आप लोगों की सरकार कानून जो लाया है, जो अभी योगी जी ने जो लगाया था नेम प्लेट वाला, हाँ, क्या गलत है? धर्म के ऊपर लगाया था कानून कि हमको वोट मिलेगा। आपका नाम क्या है भैया? नाम क्या है आपका? अब नाम से क्या मतलब? आपको अपना नाम बताने में क्यों शर्म? ये लो, मेरा नाम आजम है, बता दिया तुम्हारे। बता दिया ना, तो अपनी दुकान पे नाम लिखने में क्यों शर्म आती है? क्यों शर्म क्यों आएगी? लिखेंगे ना। जब तुम्हारा कांवड़ यात्रा चला तो उस समय तुम नाम क्यों लिखे? उससे पहले तुम्हारे पास टाइम नहीं था। भैया हमारी नहीं, उससे पहले टाइम नहीं था। इसमें मुसलमान का फायदा, क्या फायदा बताइए? नहीं, ये सब जानना हो तुम, इसमें मुसलमान का फायदा, ये बिल्कुल लिखेंगे अपने नाम को बरकरार, नाम लिखेंगे। गवर्नमेंट का अगर आप लोग चोर नहीं है तो डर क्यों रहे? डर कोई नहीं डरता, फिर नेम प्लेट का समर्थन है ना। यहाँ डर है। समर्थन क्यों करे? ये तो बिल्कुल राजनीति है, वो वोट बैंक के लिए। 56 इंची का सीना, 28 इंची का रह गया। 56 इंच का सीना, 28 इंच का रह गया। डबल होने वाला है वो, डबल होने वाला है। हाँ, डबल होने वाला है वो, डबल हो जाएगा। अरे एक चीज बताओ, ये अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, नाम ये कह रहे हैं, कावड़ इनकी कह रहे हैं, नंबर प्लेट ही कह रहे हैं, गलत क्या? आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम हाकिम है, लेकिन धर्म से हिंदू हूँ। धर्म से हिंदू नाम हाकिम है मेरा, बाबा का रखा हुआ नाम है हमारे दादाजी का। तो क्या गलत है? अब ये थोड़ा ही मैं नाम बदल दूँ? लोग कहते हैं मुस्लिम हो, नहीं जी, नाम क्यों बदलूँ मैं? अपना जो नाम है मेरा कागज में चल रहा है। लोग बोलते हैं हाकिम मुझे मुसलमान समझते हैं। जो सम्मान देते हैं उनको सम्मान देता हूँ, जो जैसा अपना सम्मान देता वैसा देता हूँ। क्या ये थोड़ा ही नहीं तुम मुसलमान हो भाई, मेरे को अपने तरीके से यूज कर रहे हो? मैं आपको बोलूँगा मैं जय श्री राम बोलवाऊँ? नहीं, आपने ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, 2 मिनट के लिए कहा जा रहा भाई। भैया आप एक बात बताइए, नेम प्लेट वाला मामला पीछे से नहीं बोलेंगे, कान में चुप हो जाइए। हाँ, ये जो नेम प्लेट वाला मामला है ये किस हद तक
सही है? ये सब हद तक सही है। अगर मेरा नाम हाकिम है तो मैं हाकिम ही लगाऊंगा ना। ये थोड़ा ही कि हाँ जी मैं सत्यनारायण लूं। आपका नाम आप हाकिम लगाएंगे, लोग आपको मुसलमान समझ के बॉयकॉट करेंगे। कौन? मेरे को, मेरी तो बात अलग है। अब इनका नाम सत्यनारायण है, अब ये अब्दुल लिखवाएंगे तो ये गलत है ना, वो गलत होगा ना। अपना इनका सत्यनारायण ही लिखो। अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे के बाप को बाप बोलने की क्या जरूरत है? क्या बोल रहे हैं? अपने बाप को बाप बोलो, दूसरे की बाप को बाप बोलने की क्या जरूरत है? अच्छा, बताने नहीं चाह रहे। क्या भैया? सच्चाई बताओ, अच्छी सच्चाई। आप बता दीजिए, आप बता चल रहे हैं, बता दीजिए सच्चाई बताइए। सब टाइम टाइम पे होना चाहिए, हर काम टाइम पे होना चाहिए। और मेरा एक सवाल आपसे ये है भैया, आप लोग कांवड़ यात्रियों की जो दुकानें लगेंगी उसमें आप नेम प्लेट लगाना नहीं चाहते? क्यों नहीं लगाएंगे? हम लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। कह रहे थे हम समर्थन नहीं करते। कौन बोल रहा था? कब बोला? सब दिखाओ, दिखाओ। सारी लग नाम चुकी पूछा था, सब लग गया। हाँ पूछा था और लग गया सब। यानी कि एक की गलती की सजा सबको नहीं मिलेगी, आप ये बात मानते गलती हैं? किसकी? जो लोग गलत करते हैं, कौन करता है जो खाना दूषित करके बेचते हैं। ऐसा है, हर जगह मुसलमान है। कहाँ तक बचोगे मुसलमान से? जो एरिया से क्या बोल रहे हैं आप? कहाँ तक बचेंगे मुसलमान से? हर एरिया में मुसलमान है। मुसलमान कहाँ तक बचोगे मुसलमान से? हर जगह मुसलमान है। हाँ और तुम हाँ नहीं, धमकी नहीं दे रहे, धमकी नहीं है। ये हिंदू जो है ना, हम में से ही बागी हो तुम। अच्छा, हाँ आप में से बागी है? हाँ वाह, हम में से बागी। अच्छा। हाँ, जो धर्म को हमारा नहीं मानता ना, वो बागी हम समझते हैं उसको। बागी समझते हैं आप? काफिर समझते हैं आप? काफिर तो कह ही नहीं रहे हम। अच्छा, हम तो बागी समझते हैं। हम तो हिंदू कह रहे बागी हैं। समझते हैं, बागी समझते हैं, ठीक है। जो आप नहीं मानता इस्लाम, जो आपके इस्लाम को नहीं मानता, वो बागी है। आपने जस्ट अभी बोला कि हर जगह मुसलमान है, कहाँ तक बचेंगे हिंदू? क्यों बोला? हाँ बिल्कुल 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 बोला आपने? हर जगह है। कौन सी जगह है? क्या करेंगे आप? कौन सी कंपनी में नहीं, कौन सी चीज नहीं बना रहा? तो दूषित करके बेचेंगे खाना? अरे यार मेरी बात, जो कांवड़ ला, मेरी बात सुनो, कांवड़ ला रहा है ना, ये कौन बना रहा है वहाँ? कौन बना रहा है? सारे मुसलमान बना रहे हैं। हाँ कह रहे हैं आप जो कांवड़ उठाते हैं वो मुसलमान बनाते हैं। कौन बनाता है ये तो नहीं जानते हम, कौन बनाता है ये तो हम नहीं देख रहे, नहीं उनसे नाम पूछ रहे। मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कह सकता, ये नहीं कह सकता। मैन्युफैक्चर कोई भी कर सकता है, एक कंपनी उसमें हिंदू भी काम करता है, मुस्लिम भी काम करता है, ये तो अलग चीज है। कांवड़ से कोई मतलब है? नेम प्लेट की मेन बात है। तो देखो, आइडेंटिफिकेशन तो नीड है, जरूरी है, सबको है, लेकिन ये क्या ना, समय गलत था। ये इसको 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीने पहले कि हाँ भैया जो भी उस रूट पे जिसका भी ठेला हो, दुकान हो, अपना आइडेंटिफिकेशन दिखाना जरूरी है, ये होना जरूरी है, ये सही है। क्या सिर्फ सावन महीने के लिए जरूरी है या हमेशा के लिए करते? कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहना चाहिए था इनको? कहना ये चाहिए था, देखिए भाई, कांवड़ यात्रा भी जो है अपनी सही संपूर्ण निकालिए, अपने धर्म को सही फॉलो करिए, और जितने भी दुकानदार हैं कृपया इनसे ये आग्रह किया जाता है कि अपनी नेम प्लेट लगाएं, अपनी नेम प्लेट लगाएं। बस ये था, बात ही खत्म हो जाती है, उसमें कोई एतराज ही नहीं करता। आप हलाल सर्टिफाइड को सपोर्ट करते हैं? हलाल का तुम्हें कोई पता नहीं, तुम्हें बकने से मतलब है, तुम्हें बाकी कोई पता नहीं हलाल क्या है किसे। एक बात बताइए, तो कांवड़ भक्त जाके मुसलमान के ढाबे पे खा ले। मैंने बोला है, पर गलत बोला मैंने। भाई इतना बड़ा मर्जा, मैंने गलत बोला हूँ किसी के धर्म के खिलाफ? गलत नहीं बोला भाई, भाई गलत नहीं बोला भैया। जस्ट अभी बोल रहे थे, माफी मांगे भैया, सॉरी बोल दूंगा लेकिन गलत नहीं बोला मैंने। गलत नहीं बोला तो सॉरी क्यों बोल रहा है? कौन गलत नहीं, वो सॉरी क्यों बोला? तो बता भाई, आप गलत समझ रहे हो। गलत नहीं बोला मैंने। अरे मैच चल रहा भाई, उधर से डिबेट कर रहा है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम्हें डिमांड कम कर, चलो गलत बोल रहे भाई। अलग चीज है, अलग चीज है। लकड़ी ले रहा, गंदगी नहीं। मैं उसको बोल रहा हूँ, ये नहीं बोल रहा। शांत भाई, कैमरा क्या फायदा? हम कैमरा बोल के गए हैं कि हर जगह मुसलमान है, कहाँ तक बचोगे तुम? अब बताओ, इतनी बड़ी विचारधारा उन्होंने अपनी प्रकट कर दी, और हमारे यहाँ पर तमाम भाई खड़े हैं चुप्पी डाले हुए। फिर कहते हैं कि कोई सनातनी आ जाता है, किसी और धर्म का बंदा आता है, वो फलाने धर्म के ऊपर टिप्पणी कर देता है। अब उनके सामने अगर उन्होंने टिप्पणी करी है जैसा आप बता रहे हो, तो ये मेरे सारे भाई बंधु खड़े हैं, इन्होंने चुप क्यों नहीं कराया, क्यों विरोध नहीं किया? मैडम यही तो बता रहा हूँ। उन्होंने ये भी बोला कि तुम जितने भी हिंदू हो तुम बागी हो, हमारे इस्लाम से निकले हुए बागी हो तुम। देखिए, ये तो प्रत्यक्ष को
इसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। कौन बागी है, कौन कहां से निकला है, इतिहास जानता है, ठीक है, इसको बयान करने की जरूरत नहीं है। अब ये लोग कहते हैं ना जो नेम प्लेट वाला किस्सा कि सारे थोड़ी ना थूकते हैं। अब बुरा ना मानो, एक शख्स यहाँ खड़ा होकर के इतनी बड़ी बात बोल गया, कितनों ने उसका विरोध किया। आपने थूकना कहीं देखा है? वीडियो छोड़ दो, आपने रियलिटी कहीं देखा है? कल परसों नहीं, मैं नहीं, वीडियो फेक भी होता है, एडिट भी होता है, मैं माना सही है। सुनो, मैं आपके पक्ष में हूँ। परसों भी हमारी सुन लो, परसों भी हमारी बात आपसे हो रही थी। आपने कहीं अपने आंख से देखा है? वीडियो छोड़ो, देखा है? आप पकड़ के लेके आओ, हम लोग उसे तोड़ेंगे। आपने कहीं देखा है? अब बुरा सुना नहीं, बुरा की मैं आप बताओ ना। अब आप और मैं हूँ, मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, अगर कहीं अपने आंख से देखा है लेके आइए। अब सुन लो, अगर मैंने नहीं देखा तो जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। एक वीडियो झूठी हो जाएगी, एडिट 2 हो जाएंगी, सैकड़ों थोड़ी ना हो सकती है मैडम। अच्छा सुन लो, अच्छा चलो, आपने नहीं देखा होगा, सैकड़ों वायरल हुआ होगा तो कहीं ना कहीं तो आपने देखा होगा। अभी एक मिनट सर, गाजियाबाद की शायद बात है, वहाँ पे एक मुसलमान गन्ने के जूस में थूक के बेच रहा था, जबकि पुलिस वालों ने पकड़ा है, तो क्या ये भी झूठी? देखा आपने? मैं देखो, मैंने ये नहीं बोला झूठ है, आपने देखा, आपने अपने आँख से देखा, ये बात आओ से देखा भाई, तो ब्लेम करने वाली बात है भैया। वालों ने करवाई, कोई अगर ऐसा है तो कार्रवाई झूठी होगी क्या भैया? प्रशासन की कार्रवाई, सरकारी कार्रवाई झूठी होगी क्या? अगर एफआईआर हो रही है, कार्रवाई हो रही है, सुनिए, अब तो किसी ने अपनी माँ को अपने बाप से शादी करते हुए भी नहीं देखा था, तो क्या वो मान ले कि वो मेरा बाप नहीं है? बाप बताओ, क्या वो ये मान ले कि वो मेरा बाप नहीं है? यहाँ पे जितने खड़े बदायूं में 2 बच्चों की हत्या करी थी, हमने वो भी नहीं देखा था, वो भी झूठा कह दो। उनके इनकाउंटर हुआ था, वो भी झूठा कह दो। क्या था झूठा? केस प्रूफ हो गया था, वो केस प्रूफ हो गया था। नहीं, जो गाजियाबाद वाला है वो भी प्रूफ हो गया है। तो तुम्हें भैया अपनी आंखों का टेस्ट कराने की जरूरत है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। आंखों का टेस्ट कराइए अपना जाके। देखिए, जिस तरीके से एक बच्चे के जन्म के बाद जब वो अपनी बुद्धि समझता है, तब उसको समझ आती है ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है, उसको बताया जाता है। उसी तरीके से जब वीडियो आती है, हम कहते हैं चलो एक एडिट होगी, 2 एडिट होगी, लेकिन सैकड़ों आ रही है। मेरे भाई, उसका विरोध करना सीखो। अब आप लोग उसका विरोध नहीं करते, उसका साथ देते हो। उसके बाद अगर किसी की श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ खिलवाड़ होता है, अगर वो कहते हैं नेम प्लेट लगाई जाए, तो उसमें विरोध क्यों है? अगर मैं राहुल हूं तो मुझे राहुल बताने में शर्म का क्या है यार? मैं हिंदू हूं, मेरे माँ बाप ने इतना अच्छा मुझे नाम दिया, मैं फक्र से कहता हूं मैं राहुल हूं। अगर आप रहमान हो, फक्र से बोलो रहमान हूं तो हूं। किसी का उखाड़ा है क्या? किसी का लेके नाम लिया, लेकिन वहीं पर ढाबे का नाम पे बात आती है, आप बदल जाते हो। अरे गर्व से कहो है रहमान, सॉरी है इसका रहमान का ढाबा, तो है रहमान का ढाबा, आना आओ वरना मत आओ, किसी ने रोका है। लेकिन नहीं, वहाँ श्री राम ढाबा है, वहाँ पर वैष्णो ढाबा है, वहाँ अन्नपूर्णा ढाबा है, वहाँ पर कुछ नहीं है। अरे तो ये तुम्हारे योगी जी जो है ना, वो संभल के क्यों नहीं भाषण देते? वो संभल के क्यों नहीं बात कहते? आप इधर आइए चचा, इधर आइए। आज जो है ना, आपने अभी एक बात कही थी, यहाँ इतने लोग खड़े हैं, आपने अभी एक बात कही थी, मेरी बात, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब आपने अभी एक बात कही थी कि हर जगह मुसलमान है, कहाँ बच के जाएंगे आप? क्यों कही? सही कही, कहाँ? ऐसे बंदों के ऊपर ना कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा लगना चाहिए। ये लोग माहौल खराब करते हैं। मैडम, आपने चोर बोला था, अभी आपने चोर बोला था, इन्हों को चोर बोला था, अभी आप चेक कर सकते हो, मैंने सुना था। हाँ, चोर बोला जी। अगर मुझे कोई नहीं, आप चोर हो क्या? दूसरा चोर बोल लो, आपने बोला चोर, चेक करो उसमें। आप चोर है क्या? आप चोर हो क्या? अरे वो बोला चोर, आप चोर हो क्या? ये पूछो। अगर आप लोग चोर नहीं है तो डर क्यों रहे? डर कोई नहीं डरता, फिर नेम प्लेट का समर्थन कीजिए ना। यहाँ डर है इनका ऑन कैमरा धमकी देना सही है। मैंने धमकी दी, चोर क्यों बोला? प्रश्न किया है भाई, पहले प्रश्न सुनिए, पहले प्रश्न सुनिए, मुद्दा मत घुमाइए, मेरी बात। गलत शब्द बोले हैं, उसके लिए माफी मांगो, उसमें क्या गलत है? मैंने वही बात बोली थी, सुनिए चोर नहीं बोलेगी। सुनिए, माइक कीजिए, जो सुनिए, अब जवाब सुनिए। अगर चोर कहा है, सुनिए, वो हर इंसान चोर है जो दूसरे के धर्म के ऊपर नाम रख रहा है, नाम रख के दूसरे के धर्म के खिला रहा है, तो वो इंसान चोर है। अपने नाम पहचान तो नहीं दिखा सकता, तो वो चोर है, बिल्कुल चोर है। मैंने उस पर भी सवाल उठाया कि आप नहीं बोल सकते, मैंने उसे बोला विरोध करते, खुल के तुम भी करो, खुल के विरोध करते, करना सीखा विरोध।
वीडियो क्या है नहीं क्या उनने भाई ने मारी ठीक है भाई चोर बोलेगी नाम लिखेंगे। अगर आप लोग चोर नहीं है तो डर क्यों रहे? डर कोई नहीं डरता। फिर नेम प्लेट का समर्थन कीजिए ना। यहाँ डर रहे हैं, समर्थन क्यों करे? ये डर देखिए मैं कहता हूँ ऐसे लोग मुद्दा भटका रहे हैं। अब मुद्दा कहीं और ले गए हैं, जबकि मुद्दा इस बात का नहीं है। मुद्दा ये है कि आप किसी भी धर्म के लिए गलत नहीं बोल सकते। अब आप एक महिला के ऊपर सुनिए, आप महिला है, आप कोई महिला है, अगर महिला है एक महिला के ऊपर आप हैवी हो रहे हैं। अरे तो क्यों पत्रकार? अरे तुम एक लिहाजा, अरे लिहाजा मेरे भैया, लिहाजा बंद कर दो मैडम।